करने के बाद भी आज किसी ने मेरी घड़ी नहीं खरीदी। पिछले 10 दिन से मैं इस घड़ी को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था आज मेरी इस घड़ी को कोई खरीद ही लेगा, पर आज भी इस घड़ी को किसी ने नहीं खरीदा। क्या ये मेरी पत्नी ने इतनी बेकीमत घड़ी मुझे गिफ्ट की थी? वो कितनी अच्छी थी ना मेरी पत्नी। हाँ, उसने मेरा बुढ़ापे में भी ख्याल रखा। उसने इतनी कीमत की मुझे ये घड़ी दी थी कि अगर मैं नहीं रही तो बुढ़ापे में इनके काम आ जाएगी। ये बेचकर कुछ दवाइयाँ ले लेंगे। वही हुआ पायल, वही हुआ। देख लो, आज मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, तो मैं आज तुम्हारी ये निशानी बेचने के लिए लाया हूँ। मुझे एक फकीर ने बताया था कि ये घड़ी तुम्हारा समय बदल देगी, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, पर इसका तो मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ, क्या मालूम, मैं इतना बेकार इंसान था, इतना बुज़दिल इंसान था। इस घड़ी का मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ इस घड़ी को कोई नेक दिल वाला बंदा खरीद ले ताकि उसकी ज़िंदगी बदल जाए। इस घड़ी का कुछ तो फ़ायदा हो, किसी के तो काम आए ये। खैर, मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी दवाइयों का जरिया बन सकती है अगर इसे कोई खरीद ले तो। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे हो? और यहाँ सारी मार्केट की दुकानें बंद हो चुकी हैं और आप यहाँ अकेले? आपको किसी ने घर से निकाल दिया है क्या? क्या हुआ? आप अचानक रोने क्यों लगे? कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा, आज मुझे पूरा दिन हो गया है, मेरी इस घड़ी को कोई खरीदने ही नहीं आया। देखो, आप मेरे कुछ लगते तो हो नहीं। आपकी उम्र का लिहाज करते हुए अब्बा जान, आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी दुकान के अंदर खड़े होकर क्यों नहीं बेच रहे इस घड़ी को? आप हाथ में यूं लेकर फिरेंगे तो भला कौन खरीदेगा? आप अपनी दुकान में आवाज़ लगाइए कि ले जाइए सुंदर सुंदर वॉच, न्यू स्टाइलिश वॉच, तो लोग आपकी दुकान पर जरूर आएंगे ये घड़ी खरीदने के लिए। अरे बेटा, मुझे लगता है तुझे गलत फहमी हुई है। ना ही तो मेरी कोई दुकान है और ना ही मैं किसी दुकान का मालिक। हाँ, अगर मेरी दुकान होती तो मैं इतनी रात गए यहाँ क्यों बैठा होता? मैं अपनी दुकान में कमाई कर कर अपने घर आराम से टांगे फैलाकर सो रहा होता। बेटा, आज पूरा दिन हो गया है, बल्कि पिछले 10 दिन से मैं इस घड़ी को बेचने की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन किसी ने ये घड़ी खरीदी नहीं। बेटा, क्या तू मेरी इस घड़ी को खरीदेगा क्या? बेटा, तेरा बहुत एहसानमंद रहूँगा अगर तू मेरी इस घड़ी को खरीद लेगा तो। प्लीज़ बेटा, मेरी इस वॉच को खरीद ले। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस घड़ी को नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं भी एक गरीब घर का गरीब लड़का ही हूँ। आप मुझे अमीर समझने की कोशिश न करें। मैं तो खुद 2 रोटियों के लिए तड़पता रहता हूँ, अपनी माँ का पेट भरने के लिए तड़पता रहता हूँ, और तो और मेरी माँ को दवाइयाँ टाइम पर भी नहीं मिलती, उसके लिए भी रात भर तड़पता रहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आप मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, पर मेरी इंसानियत कोई देखना ही नहीं चाहता। मेरा तो मन बहुत करता है गरीब लोगों की मदद करना। मेरा मन करता है इस दुनिया के सारे गरीब लोगों को मैं अमीर कर दूं, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मेरा समय का पहिया बहुत स्लो चल रहा है। मेरा समय मेरा साथ नहीं दे रहा। ना ही तो वक्त मेरा है और ना ही इस दुनिया में लोग, सारे लोग मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैं क्या करूं? मैं इस घड़ी को खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं। लायक मेरा इंसानियत वाला दिल है भी तो क्या? कौन देखता है दिल को? मेरी गरीब को तो हर कोई देख लेता है मेरे पहनावे से। मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, मेरी पूरी बात तो सुन जाता। अरे इस लड़के को क्या मालूम है कि ये वो घड़ी है जो इंसान का वक्त बदल देगी, इंसान की जिंदगी बदल देगी। अरे बेटा, ये तेरे लिए बिल्कुल सही थी बेटा, तू वापस आ जा। मुझे लगता है बेटा ये तेरी सीरत अच्छी है, ये तेरे ही लिए बनी है बेटा। अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा? इस घड़ी का असली हकदार मुझे यही लड़का लग रहा है। मुझे लगता है ये गरीब भी है
और इंसानियत इसके अंदर है। मुझे लगता है ये घड़ी इसके ऊपर बहुत जल्द असर कर जाएगी। हाँ, मैं इस लड़के को ही अपनी घड़ी बेचूंगा। ये ही असली हकदार है इस घड़ी का। पर ये लड़का मुझे कल कैसे मिलेगा? किस टाइम आता है ये? आज तो इतनी देर रात हो गई, मुझे नहीं लगता कल को भी इस समय आएगा। क्या मालूम कल को जल्द ही सवेरा अपने घर निकल जाए। मुझे कल को भी इसका इंतजार करना होगा। इसे बेचकर मैं कुछ दवाइयाँ ले लूँगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ, क्या इस घड़ी में सच में कोई राज है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देगी, इंसान की पूरे हालात बदल देगी, इंसान का समय का पहिया तक चेंज कर देगी। ये मुझे विश्वास तो नहीं है, लेकिन मैं मरने से पहले इस घड़ी का ये करिश्मा देखना चाहता हूँ। मुझे ना तुम्हारी ये जोगिंग वाली बातें सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आती है। आखिर तुम ये बातें छाड़कर लाते कहाँ से हो? माइली, तुम तो बोल रही थी कि तुम बहुत ज्यादा गरीब लड़की हो और तुम्हारा घर भी नहीं है रहने के लिए, तुम एक झोपड़ी में रहती हो। पर ये क्या माइली, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारा इतना सुंदर महल है ये। फंस गए ना मेरी बातों में। हाँ, अगर मैं तुम्हें खुद को अमीर बताती तो क्या तुम मेरी बातों में आते? हाँ, तुम मेरे ऊपर रहम ही नहीं खाते। वो तो तुमने तरस खाया है मुझ पर, मुझ बेचारी लड़की पर। देखो, एक दोस्त के साथ इतना झूठ बोलना अच्छा नहीं रहता। हाँ, तुम दोस्ती में धोखा दे रही हो। अरे तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मेरा कितना पैसा खराब करा दिया है, खुद को गरीब बोल बोल कर। मेरी माँ, जिसे दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उनके लिए दवाइयाँ भी नहीं लेकर गया। मैंने सोचा एक गरीब लड़की के काम आ जाएंगे मेरे पैसे, तो अच्छा है। मैंने अपनी माँ से ज़्यादा तुम्हें अहमियत दी और तुमने मुझसे इतना झूठ बोला। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है। मुझे दुख है, मैंने सारा पैसा तुम पर खर्च किया, अपनी माँ की देखभाल नहीं की। तुम्हें तो कुछ अंदाजा भी नहीं है दूर दूर तक कि मेरी माँ कितनी ज़्यादा टिक चुकी हैं, बेड पर पड़ी हैं। अब तो उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मेरे भाई ने मुझे समझाने की कोशिश की कि तू जिस लड़की की देखभाल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, पर मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। और तो और क्या करूं, मुझे तरस आता था। हम लोग गरीब एकदम पिघल जाते हैं। मेरे बड़े भाई रोज रात को जगते हैं, दिन भर का प्लान बनाते हैं और कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी तो उनकी नौकरी भी नहीं लगी है, जब तक मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। अरे दीपक, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुमने मुझसे झूठ बोला है और झूठे बनाए रिश्ते निभाए नहीं जाते। कुछ अंदाजा भी है दीपू, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ सोच समझ कर तो बोलो। बस जो मन में आया बोल दिया। अरे पहले बोलने से पहले तोला करो, फिर मेरे सामने बोला करो। तुमने आज से पहले मुझे ये अकड़ दिखाई ही नहीं। आज मालदारी का रूप मैंने तुम्हारा देख लिया, तुम्हारी अकड़ भी सामने आ गई। क्या करें जब नसीब साथ नहीं दे रहा? और नसीब को क्यों बुरा बोले हम, जब हमारा वक्त ही साथ नहीं दे रहा। देख लेना, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग अमीर होंगे, पर तुम्हारे झूठे बहकावे में कभी नहीं फंसेंगे। और तो और तुम्हारी ये अकड़ देखकर मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरी दोस्त थी और मैंने सारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च किया, अपनी माँ को भी नहीं देखा, अपने भाई को भी बुरा भला बोला। चलो तो फिर देखते हैं किसका समय का पहिया आगे चलता है और किसका पीछे आता है। मेरा तो कभी बुरा वक्त आने से रहा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ। मेरे पास इतना पैसा है कि कभी खत्म ही नहीं होगा, और तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और तुम मुझसे मुकाबला करने चले हो। मुकाबला पैसों से नहीं किया जाता, मुकाबला हिम्मत और मेहनत से किया जा रहा है। देखता हूँ मैं भी कौन जीतता है। और देख लेना, समय के साथ साथ तुम मेरे पास खुद चल कर आओगी। मेरा नाम भी मैली है, मैं हार मानने वालों में से तो हूँ नहीं। मैं भी देखती हूँ तुम्हारा समय का पहिया कैसा चलता है ना। मैंने पिंचर कर दिया है ना, मेरा नाम भी मैली नहीं। सोचते हैं हम लोग गरीब हैं, हमारे पास एक ना एक दिन अमीरी आएगी। अरे जैसे गरीब लोग हो ना, ऐसे ही रहोगे। मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास अमीरी आएगी। अमीरी ऐसे ही नहीं आती, मेहनत करने से आती है।
एक दो बातें दुख भरी मैंने क्या कर दी, अपनी माँ को भी भूल गया। इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अरे मैं तो इसे अपना समझती थी, देखो तो कैसा निकला। मुझे आज के बाद इससे दोस्ती ही नहीं करनी। और ये बड़ी तारीफें करता है ना अपने बड़े भाई की। चलो उसे भी देखती हूँ दोस्त बनाकर, देखती हूँ दोनों भाइयों में से कौन अच्छा है। बड़ी तारीफें मारता है कि बड़ा इंसानियत से भरा हुआ इंसान है, रहम दिल है, बुजुर्गों की मदद करता है। मैं भी देखती हूँ, मैं एक काम करूँगी, अपने ऑफिस में उसे रख लूँगी। पर मुझे नहीं लगता ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। हाँ, मैं क्यों उनके मुंह लगूं? मुझे नहीं रखना किसी को भी अपने ऑफिस में, लेकिन मैं इनका एक समय तो जरूर देख कर रहूंगी। मैं भी ये देखना चाहती हूँ आखिर ये अमीर कैसे होते हैं। अरे माँ आज इतनी जल्दी सो गई? मैं तो सोच रहा था आज माँ से खूब सारी बातें करूंगा मन भर के। लगता है माँ की तबीयत खराब है, तभी तो आज माँ इतनी जल्दी सो गई। पर मैं माँ के लिए ऐसा क्या करूँ जो मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ी अहमियत तो पैसों की है। पैसों के बिना ना ही तो इंसान की इज्जत की जाती है और ना ही वैल्यू, और ना ही तो इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। मुझे लगता है नसीब भी पैसे से ही लिखे जाते हैं। मैं सोचता था कि मेरी तो कोई बहन है नहीं, मैं बहन बनकर भी दिखाऊंगा और बड़ा बेटा भी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी माँ की कदर कर पाऊंगा। मेरी माँ को इतनी तेज खांसी उठ रही है, मेरे पास तो इतना पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी माँ के लिए खांसी की शीशी तक ले आऊं। माँ, माँ। हाँ हाँ बेटा, आ गया तू मेरा लाल? हाँ माँ, मैं आ गया। आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मैंने एक गोली खा ली है दर्द की। कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, क्या करूं, बुढ़ापा आ गया है, बूढ़ी हड्डियां हो चुकी हैं बेटा। तू मेरी टेंशन ना ले, तू अपना देख बेटा, मेरा क्या है, चंद दिन की मेहमान हूँ, चली जाऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप अपनी जुबान पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। तू ही बता बेटा, मेरा कौन है तेरे सिवा? वो छोटा लल्ला है, वो पता नहीं किसके फंदे में फंस चुका है। उसे ना ही तो माँ की परवाह है और ना ही अपने बड़े भाई की। मुझे मालूम है वो बड़े बड़े लोगों की बाइकें साफ करता है, उनके जूते साफ करता है, उससे 100-200 रुपए या 50-60 रुपए जो भी कमाता है, पता नहीं कहाँ ले जाता है। जब घर वापस आता है ना बेटा, बिल्कुल खाली जेब आता है। अब तू ही बता, ना ही तो तेरी नौकरी मिल रही है और ना ही छोटा लल्ला मुझे पैसे दे रहा है, तो मुझे दवाइयाँ टाइम पर नहीं मिलेंगी, तो तू बता मैं कैसे जी पाऊंगी? चली जाऊंगी ना जल्दी ऊपर। और ऊपर से तू बोल रहा है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करूं, और किसके लिए करूं, खुद के लिए ना करूं तो? तुम दो बेटों से एक माँ का पेट नहीं पल रहा और मैंने तुम्हें तुम्हारे बिना बाप के इतना बड़ा कर दिया है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बेटा, मैं तुझसे इतने समय से बोलती थी कि घर में बहू ले आ, कुछ सामान तो लेकर ही आएगी ना। अरे क्या मालूम उसके ससुराल वाले हमारा कुछ सहारा बन सके। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? मुझसे आपका और अपने छोटे भाई का पेट तो पल नहीं रहा, आप मुझसे शादी की बात कर रहे हो। मैं कहाँ से उसका पेट पालूंगा? पहले मैं अपने कदमों पर तो खड़ा हो जाऊं, तुम्हारी तो जिम्मेदारी संभाल लूं, फिर किसी और की संभाल लूंगा। कहीं ऐसा ना हो वो भी आकर मेरे ऊपर बोझ बन जाए। मैं किस किस का बोझ संभालूंगा? मुझसे अपना पेट भरा तक नहीं जा रहा और आप बात कर रही हो शादी की। ये तो बेटा मुझे मालूम है, तू बहुत ज्यादा परेशान है। तेरी माँ भी तेरे लिए तड़पती है बेटा, दिनों रात दुआएं करती है कि तुझे कामयाबी मिले। पर बेटा मैं भी क्या करूं? मैं अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि 2 बेटे हैं, अगर एक बेटे की शादी भी कर लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है? अगर माँ आप इतनी जिद कर ही रही हो तो आप दीपू की शादी करा दो। दीपक आपकी बात जरूर मान लेगा
और वो शादी के लिए मान जाएगा। पर बेटा, तुझे लगता है कि वो शादी के लिए मानेगा? वो तो हमेशा से तेरी इज्जत ही करता है। कभी कभी तो तेरी बात नहीं मानता, पर पीछे बहुत अफसोस करता है। पर बेटा, मुझे नहीं लगता वो इस बात के लिए मानेगा। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसे आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी वो सारे पैसे उस मैली के ऊपर ही तो खर्च करता है ना। अगर उससे शादी कर लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। माना मैंने कि अमीर लड़की है, पर उसके ऊपर वो सारे पैसे खर्च करता है, उसकी हर बात मानता है, तो उसको भी तो उसकी बात माननी चाहिए ना। बेटा, तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या मालूम वो लड़की मान ही जाए जिसके बारे में तू मुझे बता रहा था। अच्छा चल, मैं दीबू से बात कर कर देखूंगी। हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी कि मुझे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिले थे और वो मुझे बोल रहे थे कि बेटा ये घड़ी ले जा, तेरा समय का पहिया घूम जाएगा, तेरा अच्छा समय आ जाएगा। पर माँ, आपको लगता है घड़ी खरीदने से क्या अच्छा समय आ सकता है? पर बेटा, वो घड़ी किसकी है और वो क्यों तुझे बेच रहे थे? उनकी पत्नी की आखिरी निशानी है। उनकी पत्नी ने अपने पति को एक वॉच गिफ्ट की थी कि बुढ़ापे में उनके काम आएगी। पर क्या आपको लगता है कि वो इस घड़ी को बेचकर अपनी जिंदगी आसानी से बिता सकते हैं? बोल रहे थे मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, मैं इस घड़ी को बेचकर कुछ दवाइयाँ खरीदना चाहता हूँ। वाह वाह, मैं तो सोचता था मेरे भैया बड़े ही ईमानदार हैं, हर गरीब इंसान की मदद करेंगे, पर आपने तो उसकी मदद ही नहीं की। माँ, मुझे दीबू की बातों पर कोई अफसोस नहीं है। वो चाहे मुझे कुछ भी बोले, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अपनी कामयाबी के लिए जा रहा हूँ। कुछ तो है उस घड़ी में, मैं उसे खरीद कर ही रहूँगा। चाहे माँ अब मुझे उस घड़ी को खरीदने के लिए कुछ भी करना पड़े, पर मैं करूँगा, देख लेना आप। अरे भैया, मेरी बातों का तो जवाब दीजिए, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, मैं तुझसे कह रही थी, जो तू उस गरीब लड़की की मदद करता है ना। हाँ माँ, वो सच में बहुत ज्यादा गरीब है। उसने मुझे अपनी झोपड़ी भी दिखाई थी, और तो और उसकी शक्ल देखकर बहुत ज्यादा दुख भी होता है कि आखिर वो हमसे ज्यादा गरीब कैसे है। हमारा तो ये ईंटों का मकान भी है, उसकी तो घास फूस की झोपड़ी है। अच्छा चल, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, वो गरीब है, तो बेटा तू भी तो गरीब है, क्यों ना गरीब गरीब शादी कर लें आपस में। क्या सच में आप ऐसे चाहती हैं? अरे बेटा, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुझे अपनी माँ की हालत का भी ख्याल नहीं है क्या? तुझे नहीं लगता बहू बनकर इस घर में जब वो लड़की आएगी तो वो मेरी खिदमत करेगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, तुम्हें टाइम पर खाना बनाकर देगी, तुम्हें टाइम पर खाना खिलाएगी, और तो और घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धुलकर देगी, और घर में उसकी पायलों की आवाजें गूंजेंगी। कितना अच्छा लगेगा ना बेटा। अरे बेटा, तू मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। मैं आज ही उस लड़की से बात करता हूँ। पर माँ, क्यों ना बड़े भैया सबसे पहले शादी कर लें? अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। उसने मुझे अपनी झोपड़ी दूर से दिखाई थी, आज मैं पास से देखना चाहता हूँ और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी किसका श्राप लग गया है कि जब ये घड़ी बिकेगी तभी मेरे पास दवाइयाँ आएंगी। अब मैं कैसे अपनी दवाइयाँ लेकर आऊँ? ऐसे तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। और वो लड़का, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ईमानदार लड़का मुझे अब तक वही लगा है। उस लड़के को कहाँ ढूंढूं अब? मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है। मैं कैसे ढूंढूं अब उसे? कहाँ से लाऊं मैं ढूंढकर? एक काम करता हूँ, उसी मार्केट चला जाता हूँ, क्या मालूम वो मुझे वहीं मिल जाए। मुझे मालूम है ये एक जादूगरी घड़ी है, पर मैं इस घड़ी को कैसे उस लड़के तक पहुँचाऊं? मेरी तो हालत खराब हो रही है। एक काम करता हूँ, वहीं नुक्कड़ पर जाकर बैठ जाता हूँ, क्या मालूम वो लड़का आता जाता मुझे नजर ही आ जाए। मैं इस घड़ी को किसी के हवाले नहीं कर सकता, केवल इस घड़ी का हकदार वही है जो नेक दिल हो, इंसानियत निभाना जानता हो, और तो लोगों की मदद करता हो, दिल बिल्कुल साफ हो, पवित्र हो।
और ये सारी खूबियाँ मुझे उस लड़के में नजर आई। मुझे लगता है जल्द से जल्द मुझे वहाँ जाना होगा। अरे आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? इतनी ज्यादा रात हो चुकी है, आप अपने घर जाइए ना। इतनी रात में अकेले बैठना अच्छा नहीं है। क्या मालूम कुत्ते वगैरह आ जाएं और आपको काट कर चले जाएं, इसलिए आप प्लीज अपने घर जाइए। अरे बेटा, मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ और मैं यहाँ रोज रोज नहीं आता। बस पिछले 10 दिन से यहाँ की भाग दौड़ कर रहा हूँ। क्या आपने अपनी हालत देखी है या फिर आपने थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया कि आपकी उम्र कितनी हो गई है? आप रोज पिछले 10 दिन से यहाँ की भाग दौड़ लगा रहे हैं, आखिर क्यों? अरे बेटा, वो मैं अपनी घड़ी। क्या घड़ी? अरे नहीं नहीं, ये मेरी जुबान से क्या निकलने वाला था? घड़ी के बारे में नहीं नहीं, ऐसे ही मैं किसी को नहीं बता सकता। अरे बेटा, मुझे किसी की तलाश है, बस उसी की तलाश में यहाँ के चक्कर लगा रहा हूँ। अरे आप मुझे बताइए, मैं इसी इलाके में रहती हूँ। अगर आपको किसी इंसान को बुलवाना है या आप उसके बारे में मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझे डिटेल में बताइए कि आप आखिर किसकी तलाश में यहाँ भटक रहे हैं। अरे बेटा, मैं तुझे बताकर भी क्या ही करूँ, तू कुछ नहीं समझ सकती। वो लड़का तुझे नहीं मिलेगा। क्या सच में इतना ईमानदार लड़का भी कोई इस दुनिया में है कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं और आपको इतना तजुर्बा भी है कि वो सच में ईमानदार है? अरे बेटा, मेरे ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं हो गए हैं। मुझे तजुर्बा है इंसानों का, कौन चालाक है और कौन सीधा और कौन संस्कारी। अरे तब तो मुझे ऐसे ही दोस्त बनाना चाहिए। मैं उस लड़के से जरूर मिलना चाहूंगी। उस दीपू को तो मैं छोड़ ही दूंगी। उस दीपक नाम के लड़के ने मुझे बहुत सताया है, इतना ज्यादा गुस्सा कर कर गया था, सोच रहा था इसे तो कोई मिलेगा ही नहीं। एक काम करती हूँ, मैं छुप जाती हूँ। अरे वो लड़का अभी तक नहीं आया। अरे आप यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, यहाँ तक कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ फिर से बैठे हैं। मैं आपके लिए ही यहाँ आया हूँ। अरे ये तो दीपक का बड़ा भाई है। अरे बेटा, मैं तेरी तलाश में यहाँ कब से बैठा था और तू अब आया है। अरे अब्बा जान, मैं भी आपकी तलाश में यहाँ वापस आया हूँ। मैं सोच रहा था शायद आप चले गए होंगे, पर ये क्या, आप तो फिर से यहीं मिले हैं। क्या आपकी घड़ी को किसी ने खरीदा ही नहीं? अरे बेटा, मैं उसे खरीद नहीं रहा। एक नेक दिल और ईमानदार दिल इंसान के हवाले करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं उससे दवाइयाँ तो बेशक खरीदूंगा। मुझे किसी ने बताया था बेटा कि इस घड़ी को बेचकर तुम किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकते हो, उसका वक्त बदल सकते हो, और तो और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें वो बरकत होगी कि अगर तुम उन दवाइयों को खाकर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या सच में आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एक घड़ी हमारा वक्त बदल सकती है और आपकी जिंदगी। हाँ बेटा हाँ, तेरा समय का पहिया बदलेगा और मेरी जिंदगी में एक नई सेहत आ जाएगी। इसीलिए तो बेटा मैं तेरे पास आया हूँ, बल्कि मैं कहाँ गया तेरे पास तू ही मेरे पास चला आया, देख ले खींचा हुआ, क्योंकि तू एक नेक दिल इंसान है ना, तू मेरी मदद करना चाहता था। ले मेरे बेटे, इस घड़ी को पकड़ ले और अपनी जेब में रख ले, इससे पहले कि कोई देखे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करना, ये घड़ी मेरे साथ रहेगी और आपके पैसे मैं बहुत जल्द आपको दे दूंगा। यहाँ तक कि मैं कल ही आपके पैसे पूरे देने की कोशिश करूंगा। अरे बेटे, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, चाहे तू मुझे एक नोट दे जाना कागज का। उसी कागज के नोट में इतनी ज्यादा बरकत हो जाएगी बेटा कि उससे मेरी दवाइयाँ आ जाएंगी। बस यही जो किसी ने कहा था वो मैंने तुझसे बोल दिया। तू बस जल्द से जल्द मुझे एक नोट दे जाना। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके पैसे मैं आपको कल ही लौटा दूंगा। चल बेटा जा, काफी रात हो गई है, तू भी अपने घर जा, तेरी माँ परेशान हो रही होगी और मैं भी जाता हूँ। अरे अरे आप? अरे हाँ, वो मैं यहाँ से गुजर ही रही थी, बस मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अरे आपको तो काफी चोट लगी है। आप दीपक की फ्रेंड है ना? हाँ हाँ, मैं उसकी
चोट लगी है। आप मेरे घर चलिए, आइए मेरे पीछे पीछे। चोट तो मुझे आई है, लेकिन मैं भी चोट के बहाने ही जाऊं, लेकिन इनके घर जाकर ही रहूंगी। बहुत दर्द हो रहा है, मैं भी तो देखूं आखिर इस घड़ी का राज क्या है। अब मुझे मालूम है मुझे आगे क्या क्या करना है। इनके घर में मुझे रहना ही पड़ेगा अब, चाहे उसके लिए मुझे अपनी बीमारी का बहाना क्यों ना बनाना पड़े। और तो और मेरी इस चोट को और जख्मी कर लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। अरे आइए आइए, जल्दी आइए, आ रही हूँ। आराम से आप यहीं लेट जाइए। बहुत दर्द हो रहा है। अरे आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? अरे चप्पल निकाले हैं। आपको तो इतना भी नहीं मालूम कि बेड पर चप्पलों के साथ नहीं सोते। अच्छा ठीक है। मैं इन लोगों के सवालों का जवाब कैसे दूंगा? कहाँ, कैसे, कब, ये सब कैसे हुआ? मैं उनके सवालों के जवाब देते देते ही थक जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, माँ को बुलाकर लाता हूँ। सबसे पहले माँ को बताऊंगा। हाँ, पर दीपक तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। अगर वो आकर देखेगा कि ये यहाँ, तो वो बहुत गुस्सा करेगा। मुझे ही पता नहीं क्या क्या सुनाएगा। बोलेगा कि मेरी दोस्त को नहीं, मुझे इन लोगों के आने से पहले ही कुछ करना होगा। मैं भी तो देखूं आखिर इस घड़ी का राज क्या है। और तो और इस दीपक को भी सबक सिखा दूंगी। क्या दोस्तों, आप भी आगे की स्टोरी देखने के लिए एक्साइटेड हैं? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेकंड पार्ट देखना है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो मैं कल ही आपके लिए सेकंड पार्ट ले आऊंगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हाइप कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और कमेंट्स करना तो भूलना ही मत, वरना आपका फेवरेट स्टोरी छूट जाएगा।